हो गया स्टार्ट। चलो इधर तुम सबको प्रकाश के बारे में बहुत पढ़ा दिए थे और बहुत कुछ बाकी है। देखो रे, प्रकाश को यानी जैसे हम कहे प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, बताए थे उस दिन। और कोई कोई ऐसा भी वैज्ञानिक है जो कहा प्रकाश कणों का बना है ना, ये प्रकाश कणों का बना है। कहेगा प्रकाश कणों का बना है, किसने कहा? तो न्यूटन। कहेगा प्रकाश कणों का बना है, किसने कहा? न्यूटन के अनुसार था कि न्यूटन क्या कहा, प्रकाश जो है किसका बना है? इसमें ऊर्जा नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में तो कौन दिया रहेगा तो कौन मानना पड़ेगा, समझ गया ना? ऊर्जा नहीं दिया रहेगा कौन दिया रहेगा तो कौन मानना, ठीक है? शांत रहो, सब बताएंगे, ठीक ना? देखो क्योंकि दोनों दे ही नहीं सकते एक ही नाम का। जैसे देखो हमारा नाम है दीपेंद्र और कोई कोई कहता है बीरू बीरू, पुरनका भाषा मतलब पुरनका आदमी सब कहता है बीरू बीरू है। यदि हमारा यहाँ पर कहेगा मतलब कोचिंग मतलब यहाँ पर कौन पढ़ाता है तो कहेगा दीपेंद्र और बीरू, तो क्या सोचेगा एक ही आदमी को दोनों नाम है ना नाम? बीरू और दीपेंद्र जो है एक ही नाम, एक ही आदमी का नाम है, दोनों तो नहीं कह सकते। एक ही आदमी का नाम कहेगा मतलब हमारा या दीपेंद्र कहेगा या बीरू कहेगा, एक ही कोई मतलब कहेगा कि नहीं, कहेगा कि नहीं कहेगा? दोनों का तो साथ में नाम तो नहीं लेगा, तो वही चीज है, दोनों नहीं दिया रहेगा ऑप्शन, समझ गया ना? कौन रहेगा ऊर्जा रहेगा। और कुछ है देखो प्रकाश को और कुछ के नाम से जाना लो, यानी न्यूटन ने क्या कहा, प्रकाश किसका बना है? कणों का बना है ना? न्यूटन का कथन था कि प्रकाश जो है किसका बना है ना? लेकिन हाइजेन का प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? किसने कहा? यानी हाइजेन ने कहा, क्या कहा? हाइजेन, हाइजेन, ठीक है? तो कहेगा किसने कहा प्रकाश एक तरंग है? किसने कहा प्रकाश एक तरंग है? समझ गया? हाइजेन ने कहा प्रकाश एक, किसने कहा प्रकाश कणों का बना है? न्यूटन ने क्या कहा, प्रकाश जो है किसका बना है? ये इसके बाद कितना तो याद रहेगा? किसने कहा प्रकाश कणों का बना है? और कहेगा किसने कहा प्रकाश एक तरंग है? हाइजेन ने, समझ गया? यदि कहेगा बाबूरे, हाँ, यदि कहेगा प्रकाश की चाल, हम पढ़े ना प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। यदि कहेगा प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है? ऐसे देखो हम ठोस में पढ़े तो पढ़े 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और दर में वही जल में पढ़े तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड ना। तो यही कहेगा प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होगा? प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होगा? समझ गया ना? भिन्न भिन्न माध्यमों में कहेगा किसने कहा प्रकाश कणों का बना है? सबको जी पर याद होगा। प्रकाश तरंग है, किसने कहा? प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है? प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में जाना। तो यदि कह रहे बाबू रे प्रकाश की चाल की खोज या प्रकाश की वेग की खोज किसने किया? तो रोमन। किसने? प्रकाश की चाल की खोज, प्रकाश की गति की खोज, वेग कहे, गति कहे या चाल कहे, समझ गया? किसने खोजा? प्रकाश की चाल का खोज, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में
नहीं होता है। क्या लिख रहे बाबू, अभी क्या लिख रहे, अभी पहले समझो, बाद में लिख लेना, ठीक ना, याद हो जाएगा ना तो बाद में लिख लेना। ऐसे क्यों इसको कर रहा है, कैमरा पिसका देता है ये याद रहेगा। चलो, यदि कहेगा प्रकाश के वैद्युत प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया, तो प्रकाश के वैद्युत प्रभाव का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया, आइंस्टीन। किसने, समझ गया ना, किसने दिया, याद रहेगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया, प्रकाश की चाल की खोज किसने कहा, प्रकाश एक तरंग है, किसने कहा प्रकाश एक तरंग है, किसने कहा प्रकाश कणों का, इतना याद हुआ, किसी को प्रॉब्लम, इतना याद हो गया, याद हो गया ना। यदि कहेगा व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया, व्यतिकरण का सिद्धांत जो है दिया था यंग। व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया, हम है यंग, मैं देंगे तुम सबको नाम, समझ गया ना, हो जाएगा तुम सब काम। याद रहेगा, व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया, यंग। व्यतिकरण का सिद्धांत, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का सिद्धांत, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का सिद्धांत आइंस्टीन ने। कहेगा प्रकाश की चाल की खोज, प्रकाश की चाल की खोज। यदि कहेगा किसने कहा प्रकाश एक तरंग है, किसने कहा प्रकाश कणों का बना है, किसने कहा प्रकाश कणों का बना है। अब आगे मत बोलो, पहले क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उसके बाद बोलो, ठीक ना। देखो क्वेश्चन सही से सुनोगे ना तो याद रहेगा, ठीक ना। आगे ऐसे बोलोगे हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, पहले सही सुनो, तो क्वेश्चन सुन लोगे ना, क्वेश्चन याद रहेगा तो आंसर ऑटोमेटिक याद रहेगा, ठीक ना। क्वेश्चन नहीं याद रहेगा तो आंसर नहीं याद, समझ गया ना। इसीलिए क्वेश्चन याद रखो, आंसर ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएगा। इतना याद हो गया, इतना किसी को प्रॉब्लम, किसी को है नहीं है, किसी को नहीं। अब देखो बाबू रे, अब देखो प्रकाश जिस वस्तु से निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। यदि कहेगा प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश जिस वस्तु से निकलती है उसी को, जैसे में देखो बाबू रे सूर्य से निकलता है प्रकाश, इसीलिए सूर्य क्या हुआ, प्रकाश, लालटेन से प्रकाश निकलता है, लालटेन क्या हुआ, टॉर्च से निकलता है, टॉर्च क्या हुआ, बल्ब क्या हुआ, समझ में आया। जिससे प्रकाश निकलती है, ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसको स्रोत कहते हैं, समझ गया ना, याद हुआ, ठीक है। अब देखो बाबू रे, ये तो बता दिए प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, ई रेखा में, नहीं, प्रकाश जो है किस रेखा में गमन करती है, देखो बाबू रे, यदि कहेगा प्रकाश जो है तो प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत कहेगा, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलते उसे। इसके बाद प्रकाश स्रोत समझ में आया, और इसके बाद प्रकाश की किरण,
प्रकाश की किरण ना, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? यदि प्रकाश की किरण कहेगा किसे कहा जाता है, तो प्रकाश की किरण कहेगा तो सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को तुम सब कभी भी मतलब धूप पड़ता है प्रकाश की या धूप का किरण आ रहा है नहीं आ रहा है, सूरज का किरण आ रहा है, करता कि नहीं करता है? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो यानी कहेगा सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को ही क्या कहा जाता है? याद रहेगा, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को याद रहेगा। यदि किरण आरेख कहेगा, किरण आरेख किसे कहते हैं? तो किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्र को ही क्या कहा जाता है? मान लो यहाँ से हम टॉर्च, यहाँ पर है टॉर्च है, ये टॉर्च है, टॉर्च को जलाते तो ऐसे किरण निकलते ना, ये हम दर्शाते हैं ना, ये जो हम दर्शाए ये हो गया क्या? किरण आरेख। समझ गया? और पहले समझो, देखो कोई भी चीज है यदि समझ लोगे ना तो याद रहेगा। समझ गया ना? यदि किरण आरेख कहेगा तो किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहते हैं। याद हो गया? चलो पहले हम पूछते हैं, ठीक है? कहेगा प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक या प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता है? ठीक है। कहेगा बाबू रे प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का। किसने कहा प्रकाश कणों का बना है? किसने कहा प्रकाश एक तरंग है? हाइजेन ने। याद हो गया? प्रकाश की चाल की खोज किसने किया? प्रकाश की चाल की खोज, ठीक ना? व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया? किसने? व्यतिकरण का सिद्धांत ज्ञान ने। व्यतिकरण का सिद्धांत ज्ञान ने। व्यतिकरण का सिद्धांत ज्ञान ने। इसमें भी या इसमें भी या, याद रखना। व्यतिकरण मतलब व्यक्ति, व्यक्ति मतलब ना। व्यतिकरण का सिद्धांत व्यतिकरण का सिद्धांत, प्रकाश के वैद्युत प्रभाव का सिद्धांत आइंस्टीन। सबको याद हो गया? याद हुआ ना? चलो ठीक है। बाद में कहा जी एक साथ बोलो, एक होता है ईर्घा, दूसरा दीर्घा, ठीक ना? एक होता है जो पहले ही बोल देता है, क्वेश्चन सुनना नहीं करता है, पहले कर देता है। रे बाबू पहले क्वेश्चन पूरा सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, समझ गया ना? देखो क्वेश्चन सुन लोगे ना तो हमेशा याद रहेगा, ठीक ना? इसलिए कभी भी कहते हैं क्वेश्चन पूरा सुनो, ठीक ना? शांत रहो। तो याद हो गया? वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। लैंटर्न क्या है? टॉर्च क्या है? सूरज क्या है? याद हो गया? सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। याद हो गया? प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश के किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? किरण आरेख। सबको याद हो गया? सबको याद हो गया? किसी नैना भुटका को बहुत अच्छा है, इतना क्यों निगाह रहा है? बहुत अच्छा है, निगाह रहा है, बार बार देख रहा है। नया नया अभी ना है क्या?
हमें लग रहा है इसीलिए देखो आपने कोई चीज नया रहता है खाली निखारता रहता है, कहीं दबकी नहीं लगती है। समझ गया ना, इसलिए वो नया में हो ना, बात हो गया इधर जाते बाबूरे देखो कोई भी चीज है कोई भी सब नया नया रहता है खूब निखारता रहता है, या इसको है बिना धोले महीना भर पहनता रहता है नया नया चीज में। सही बात कर रहे बाबूरे, अब वही पुरान हो गया तो पूछो नहीं करता है। जैसे देखो लवकी कन्या को सब निकालने के लिए जाएगा, एक सप्ताह तक लाइन पर लाइन लगा रहता है, लाइन पर लाइन लगा रहता है, लगा रहता है। जब पुरान हो जाता है तो उसको पूछने के लिए भी नहीं जाता है, खेला कि नहीं खेला वो नहीं पूछा जाए जाता है बाबू। वही चीज है जब नया है तो बार बार निकाल रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं अरे चलो नाम का है हम नहीं ना इतना नहीं नाम किया है। सच बात है, ये चीज सब ना रियल में तू सब गांव में देखोगे, ये चीज सब घटना मतलब ये चीज देखो हम कभी भी कहते हैं ना झूठ नहीं बोलते हैं, सच बात कहते हैं, प्रैक्टिकल हम देखे ये चीज सब है ना। हाँ बाबू रे कोई भी रहे नाम नहीं कहेंगे इससे आगे सबको शर्म आ जाएगा। चलो तो इतना याद हो गया। देखो बाबू रे ये किरण है, किरण को पद दर्शाया गया इसीलिए इसको हम कहेंगे किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, ठीक ना। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, याद हुआ याद हुआ। किरणों के पद दर्शाने वाले चित्र को कहते हैं, ठीक ना। किरणों के पद दर्शाने वाले चित्र को सबको याद हुआ ना। अब ऐसे याद करो जो अभी याद हो जाए। घर पर जाना है, किताब कॉपी बंद कर देना है, अपना मन से स्वराज क्या पढ़ाए है तो शुरू से रखना है। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश किसी रेखा में चलती है, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता है या नहीं, ठीक ना। प्रकाश की चाल सबसे अधिक, प्रकाश में कौन सा तरंग, ठीक ना। शुरू से पढ़ना। इसके बाद किसने कहा प्रकाश कणों का बना है, किसने कहा प्रकाश एक तरंग होता है, प्रकाश की चाल की खोज, प्रकाश के वैद्युत प्रभाव का सिद्धांत, व्यतिकरण का सिद्धांत, प्रकाश स्रोत, इसके बाद किरण आरेख, किरण आंख मूंद लेना पूरा का पूरा एक बार पढ़ना। खाली ध्यान देना बाबू रे स्वराज क्या। देखो जब ये आंख बंद करोगे आप फिगर ले जाओ कि सौर बोर्ड के पास खड़ा होकर क्या पढ़ाए। सबसे पहले उसने पढ़ाए थे प्रकाश लिखे थे, इसके बाद इसमें ऐसे ऐसे चित्र बनाया था। पहले माध्यम की आवश्यकता है नहीं, किस रेखा में चलती है, ऐसे फिगर मतलब मन में पूरे यदि दिमाग में फिगर बना लिया ऑटोमेटिक याद रहेगा। समझ गया। किताब देखकर या कॉपी देखकर याद नहीं करना, समझ गया ना। तब देखो कितना याद रहेगा, ये सदा के लिए याद रहेगा, ठीक ना। कभी भी याद कर तो ऐसे याद करो। जैसे आज पढ़ाए तो सामने बैठकर बिना देखे याद करो। आओ इसके बाद कहां पर डिस्टर्ब हुआ, ए बकला कहां पर डिस्टर्ब हुआ, ठीक ना। तब उल्टा कर देखो तो वहां पर क्या हुआ हमेशा याद रहेगा कि उस समय में हमें वहां पर डिस्टर्ब हुआ था। इसका मतलब वहां पर क्या था तो फलना बात था, मिला हो गया ऐसे याद हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे याद करने का टेक्निक है, ठीक ना। ऐसे याद तब याद रहेगा। देखिए देख रहे हैं कॉपी हम देख रहे हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं, प्रकाश इस सरल रेखा में चलती है, ठीक ना। ऐसे करके जब पढ़ोगे तो समझो एक प्रकार से पढ़ रहा है, दिमाग में नहीं बैठ रहा है, समझ गया ना। इसीलिए कभी भी पढ़ते हो याद करते हो कॉपी किताब बंद करो, आंख बंद करो, एकदम फिगर मेमोरी में रखो, एकदम शुरू से लेकर अंत तक। देखो लास्ट तक जब ये 2022 समाप्त होगा तो तुम सबको जी पर ये चीज सब लोड हो जाएगा पूरा का पूरा, समझ गया ना। तुम कहना नहीं पड़ेगा। जैसे अभी 10वां वाला है ना पूरा का पूरा साइंस वाला, कैसे पूछो जी पर है तुरंत निकाल देगा,
तुम्हारा हाथ पर दे दूंगा, समझ गया ना? भीगा, पूरा भिंगा दिया, जब ये तो तब ये निकाल देगा। चलो ये याद हो गया। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण। किरणों के समूह को किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण आरेख। किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्र को, किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्र को। अब देखो किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। क्या किरण पुंज कितने प्रकार के हैं? तो सबसे पहला अभिसारी, तो पहले हम बता अपसारी किरण, पहला बताओ। दूसरा समांतर किरण पुंज, दूसरा, तीसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के? पहला, दूसरा, अभिसारी किरण पुंज। याद रहेगा? याद रहेगा ना? तीनों याद रहेगा। अब जो तीनों का परिभाषा बता देंगे, अगले दिन बता देंगे, ठीक है? रहने दो, अब अगले दिन तीनों का परिभाषा और पूरा बताएंगे, पूरा लिखाएंगे, याद करवाएंगे। इतना याद हुआ ना? किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? कल इतना याद करके आना, ठीक?